ऐसा ही अगर होने लगा तो हम किसी कहीं भी कोई भी नाम पूछ के उसको मारने लगेंगे। ये तो बहुत सरासर गलत हुआ ना कि नाम पूछ के धर्म पूछ के जो धर्म उनके विरोध रहा उसको मारेंगे ऐसे ही। ये तो बहुत गलत, बहुत सरासर अन्याय हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू भाई में एकता की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्यों माता जी, क्यों लगता है कि आपको एकता की कमी है? हिंदुत्व तो अभी तो बागेश्वर जी कहते हैं कि हिंदू सारे एक एक बात बोलने के लिए एक है, अभी एक हो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, बोलने के लिए एक हैं। हाँ, एक अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक किस तरीके से होंगे जो आपको लगता हो कि जिस दिन एक हो जाएंगे ना उस दिन सबको समझ में आ जाएगा। मेरी तरफ से एक ही कहना, उठाओ लटो तोड़ो मुल्लों को भगाओ यहाँ पे। एक ही बात है, एक ही कहना है मेरा तो। अच्छा, लेकिन अगर यही चीज अगर जैसे फिर वो मुसलमान भी करने लग जाएंगे, मुसलमान भाई क्या करेंगे? उन्होंने तो सारे कार्रवाई तो उन्होंने कर दी है। उन्होंने सारे फसाद की जड़ तो वही हर बार शुरू करें। हम तो कुछ करें ना। एक तो हिंदुओं में भाई एकता ना है, इस बात की सबसे बड़ी दिक्कत तो ही हुई है। हिंदुओं में एकता हो जाए, मुल्ला कुछ ना कर पाएंगे हमारा। तो क्या लगता है, क्या रीजन है कि हिंदुओं में एकता नहीं है? जातिवाद का सिस्टम है या क्या सिस्टम लगता है? ये जातवाद के ऊपर है भाई। थोड़ा कोई ऊंची कास्ट का तो कोई नीचे कास्ट का, कोई जनरल है कोई ओबीसी है। इस चक्कर में भाई एक तो मेल मिलाप ना खाते हैं कि तू नीचे कास्ट का नीचे बैठ, हम ऊंचे के ऊपर बैठेंगे, हम तेरे हाथ का पानी ना पियेंगे, ये ना करेंगे वो ना करेंगे। इन सब के चक्कर में एक और भाई भाईचारा बिल्कुल ना बढ़ता जी। भाई हम तो एक ही बात कहेंगे, अपना भाई सारे भाई एक गैल रहो, भाईचारा बनाओ चाहिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि भाईचारा अपना सभी निभा के चलें और इस देश में शांति बना के रखें। जी देखिए, भाईचारा बहुत अच्छी बात है, भाईचारा हर कोई निभा के चलना चाहता है, लेकिन क्या वही भाईचारा हर बार हिंदू ही निभाएगा? नहीं, ये तो दोनों को ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। तो फिर दोनों हाथ से ताली बजती है तो दोनों हाथ से वो ताली क्यों नहीं बजाते? फिर वो गोलियां क्यों मारते हैं? वो घर में आग क्यों लगा देते हैं? यही सवाल तो पैदा होता है। अब ये तो उनकी अपनी अपनी सोच है। तो ये तो चीज गलत है भाई, इसका तो जवाब मिलना चाहिए उन्हें हर हालत में, और हिंदुस्तान देगा जवाब। भी जो है हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ रही हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कश्मीर में जो कल घटना हुई, आतंकियों ने जिस तरीके से हमला करा है, नाम पूछ कर जो मारा गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे क्या राय रखते हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मैं निशा तिवारी हूँ। निशा तिवारी। और मैम आपका? प्रतिमा तिवारी। प्रतिमा तिवारी। अच्छा मैम, आप एक चीज बताइए, अभी जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया कश्मीर में, ठीक है, नाम पूछ कर जो है गोलियां मारी गई हैं, तो इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अब ऐसा ही अगर होने लगा तो हम किसी कहीं भी कोई भी नाम पूछ के उसको मारने लगेंगे। ये तो बहुत सरासर गलत हुआ ना कि नाम पूछ के धर्म पूछ के जो धर्म उनके विरोध रहा उसको मारेंगे ऐसे ही। ये तो बहुत गलत, बहुत सरासर अन्याय हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सब लोग करने लगे कि नाम पूछ के जात पूछ के मारने लगे तो फिर क्या रह जाएगा? अच्छा, जैसे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो नाम पूछ के उन्हें मारा गया, अभी जैसे बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में काफी सारे हिंदू जो लोग थे जो रहते थे, तो उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा, वहाँ पे भी 3-4 लोगों को मारा गया। अगर इधर अपने यहाँ अगर मुसलमान पूछ के मारने लगे तब क्या हो? ये भी तो गलत होगा ना। लेकिन हमारे हिंदू भाई में एकता की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्यों माता जी, क्यों लगता है कि आपको एकता की कमी है? हिंदुत्व तो अभी तो बागेश्वर जी कहते हैं कि हिंदू सारे एक बोलने के लिए एक है, अभी एक हो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, बोलने के लिए एक हैं। हाँ, एक अभी नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक किस तरीके से होंगे जो आपको लगता हो कि जिस दिन एक हो जाएंगे ना उस दिन सबको समझ में आ जाएगा जी। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। अभी जैसे कि अगर बात करें, अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए चलता रहेगा, धर्म जाति को देख करके हिंदू बढ़ता रहेगा, तो उस तरीके से तो पूरा भारत समाप्त हो जाएगा। हाँ, हो ही जाएगा। जिस तरह से हो रहा है फिर वही मुगल साम्राज्य आ जाएगा। हाँ, मुगल शासक आ जाएगा। सब एक इनके देखा देखी हिंदुओं को भी यही करना चाहिए कि अपने भारत में भी वो जात पूछ के, और अब कितने यहाँ पाकिस्तान वो बांग्लादेशी है, मुसलमान है, तो ऐसे हम भगाने लगे तब क्या हो जाए? अच्छा, लेकिन यही सवाल देखो, यही चीज है। अभी जैसे कि अगर बात करें चाहे अखिलेश यादव जी की, राहुल गांधी जी की, ठीक है, उसके अलावा बात करें और भी अन्य पार्टियों की, अपने कुर्सी के लिए बस वो बातें करते हैं। वो उनको कुर्सी क्या बोलेगा? वो तो खुद ही राजीव गांधी है मुल्ला, वो क्या बोलेगा? अच्छा, लेकिन ये हिंदुत्व के लिए क्यों नहीं बोलते? फिर अगर बीजेपी बोलती है कि हम हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व के साथ खड़े हैं,
तो फिर लोगों को जो है वो कहते हैं कि हिंदू की राजनीति करती है बीजेपी सरकार। तो यही तो उनका तोड़ मरोड़ है, इसी से तो उनका ये धंधा चल रहा है, ये धंधा ही है। अच्छा, इसी से वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं अपना। भाई आपका नाम क्या हुआ? भाई पिंटू। पिंटू, अभी आप क्या करते हैं? मैं अभी तो स्टडी करता हूँ यार। स्टडी करते हैं? और आप भी स्टडी करते हैं? नहीं भाई, मैंने 12th पास कर लिया, सीयूटी का एग्जाम दूंगा। अच्छा, एग्जाम देंगे, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, अभी जैसे जो कश्मीर में जो हमला हुआ है, ठीक है, अभी कश्मीर में 27 लोग मारे गए हैं, जिसमें से ये नाम पूछ करके हिंदुओं को मारा गया। तो उस चीज को लेकर के आप क्या राय रखते हैं? भाई राय क्या यार, वैसे पहली बात तो ये गलत बात है यार, मारना चाहिए। मार तो भाई मेरी तरफ से एक ही कहना, उठाओ लटो तोड़ो मुल्लों को भगाओ यहाँ पे। एक ही बात है, एक ही कहना है मेरा तो। अच्छा, लेकिन अगर यही चीज अगर जैसे फिर वो मुसलमान भी करने लग जाएंगे? मुसलमान भाई क्या करेंगे? उन्होंने तो सारे कार्रवाई तो उन्होंने कर दी है, उनने सारे फसाद की तो वही हर बार शुरू करे। हम तो कुछ करें ना। एक तो हिंदुओं में भाई एकता ना है, इस बात की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। हिंदू में एकता हो जाए, मुल्ला कुछ ना कर पाएंगे हमारा। तो क्या लगता है, क्या रीजन है कि हिंदुओं में एकता नहीं है? जातिवाद का सिस्टम है या क्या सिस्टम लगता है? ये जातवाद के ऊपर है भाई, थोड़ा कोई ऊंची कास्ट का तो कोई नीचे कास्ट का, कोई जनरल है कोई ओबीसी है। इस चक्कर में भाई एक तो मेल मिलाप ना खाते हैं कि तू नीचे कास्ट का नीचे बैठ, हम ऊंचे के ऊपर बैठेंगे, हम तेरे हाथ का पानी ना पियेंगे, यो ना करेंगे, वो ना करेंगे। इन सब के चक्कर में एक और भाई भाईचारा बिल्कुल ना बनता जी। भाई हम तो एक ही बात कहेंगे, अपना भाई सारे भाई एक गैल रहो, भाईचारा बनाओ। भाईचारा बनाओ, बहुत बढ़िया। आप अभी बागेश्वर जी की बात करते हैं तो उन्होंने बोला था कि जातियों को छोड़ो, हिंदू बनो, है ना, सनातनी बनो। तो क्या लगता है कि उनकी बातों का लोगों में असर हुआ है? हाँ भाई, मतलब यूँ मान लो 100 में से भाई 30% मान लो हुआ है, और बाद बाकी जो 70 बचा है वैसे आधों में हो नहीं रहा। भाई आधे अपनी जात बात पे, कोई अपना जय भीम है, जैसे जाट है जय भीम कर रहा है, अपना कोई मोमडन है भाई वो अपना असर तो ऐसे होता है, यूं करके यूं जैसे बाल फेरते नहीं है यूं, बात यूं वही पीछे हाथ की तरफ। अच्छा, ऐसा ही होता है सर। तो क्या लगता है कि फिर इस तरीके से हिंदू हर बार कटता रहेगा? ये तो पक्की बात है। जब तक एकता नहीं होगी जब तक भाई हिंदू कटेगा। हाँ, कटेगा भाई। तो इसका रीजन क्या है कि अब एकता दिखानी पड़ेगी? एकता भाई बिल्कुल दिखानी पड़ेगी, और भाई दिखाना पड़ेगा इन मुल्लन को, हमारा लगना भाई एक ही है सब। कोई कुछ भी फसाद होगी तो 2 मिनट सारे हिंदू भाई खड़े हो जाएंगे, और वो तुम भी कटोगे गैल, जरूर ना हिंदू कटेंगे, इस बार भागेंगे सारे। अभी जैसे कुणाल को यहाँ पर मारा गया, हो सकता है आपने सुना भी होगा कि 4-5 मोमडन्स ने मिलकर उसको मार दिया है, और उसके लिए काफी सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, काफी सारे लोग रोड पे भी हैं। तो क्या लगता है कि उनके ऊपर भी अभी कार्रवाई नहीं हुई इन सब चीजों को लेकर के? कब तक होगी? भाई अब ये तो सरकार के ऊपर है भाई, कब तक कार्रवाई करेंगे ना करेंगे भाई। कुछ होते हैं, कुछ पैसों का दबाव होता है, क्या पता भाई पैसे खवा के दबा दे केस को, वही खत्म कर दे केस रफा दबा। वो तो भाई सरकार के ऊपर है, सरकार के थोड़ा भाई जोर लगाएंगे। जो कुणाल का मैटर हुआ है तो हो भी सके, तब तो मतलब हो भी सके। तो ये केस ऊपर तक पहुंचने नहीं देता पैसा देके। अच्छा, पहले दबा दिया जाता है, ऊपर तक जाने नहीं देता सरकार तक जी। तो अब तो जैसे बोला जाता था कि पहले चलो केजरीवाल की सरकार थी तो केस दबा देते, अब तो मोदी जी की सरकार है, अब तो रेखा गुप्ता है सीएम। अरे तो सीएम तो वो है, पर ऊपर तक केस तो जाए, ये बात यही के यही दबा देते हैं। अब ये अगर कोई केस करेगा, कोई ऊपर तक बात जाएगी जब तो ठीक है। केस करने से पहले लो, ये आधे तुम लो, बात खत्म है। पैसा खिला दिया जाता है, पैसा खिला दिया जाता है, वहीं रफा दफा करते हैं सारा मैटर। अच्छा, आगे तो ऊपर तक तो जाती ना भाई, जो मैन ऊपर बैठे हुए वहां तक तो बात ही ना पहुंचती, क्या बात हुई बात। तो आप जैसे अभी जो यूथ जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आप संदेश क्या देना चाहोगे हिंदुत्व को लेकर? भाई हम तो यही संदेश देंगे, सारे भाई मिल के रहो भाई, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा अगर एक साथ मिल के रहेंगे। भाई एकता बना के रखो तो सारे बचे रहोगे, अगर अलग अलग बटोगे तो सारे कटोगे भाई, एक ही बात है। तो योगी जी का नारा जो वहाँ हिट हो गया है, हाँ बटोगे तो कटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे भाई, एक साथ रहोगे तो कोई कुछ ना कर पाएगा भाई। आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मीचंद ठाकुर। लक्ष्मीचंद ठाकुर। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे कि अगर हम बात करें कश्मीर की, ठीक है, इससे पहले बंगाल में भी हिंदुओं पे जो है अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, उनको घर खाली करके चले गए, और यही चीज देखा जा रहा है कि वहाँ पे कश्मीर में भी लोगों का नाम पूछ कर गोलियां मारी गई है। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? भाई ये तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है हमारे भी वो मतलब भाई हैं, कोई भी है, तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि भाईचारा अपना सभी निभा के चलें और इस देश में शांति बना के रखें। जी देखिए, भाईचारा बहुत अच्छी बात है, भाईचारा हर कोई निभा के चलना चाहता है, लेकिन क्या वही भाईचारा हर बार हिंदू ही निभाएगा? नहीं, ये तो दोनों को मिल, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। तो फिर दोनों हाथ से ताली बजती है तो दोनों हाथ से वो ताली क्यों नहीं बजाते? फिर वो गोलियां क्यों मारते हैं? वो घर में आग क्यों लगा देते हैं? यही सवाल तो पैदा होता है। अब ये तो उनकी अपनी अपनी सोच है। तो ये तो चीज गलत है भाई, इसका तो जवाब मिलना चाहिए उन्हें हर हालत में,
और हिंदुस्तान देगा जवाब इसका। ये बात अच्छा, अभी जैसे कि बोला जा रहा है वहाँ पे 27 लोगों की जो है मौत हुई है, जिसमें से इजराइल के भी और कुछ लोग बाहर के भी हैं और काफी हिंदू हैं। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहाँ पे 27 लोग मारे गए, बंगाल की बात करें तो वहाँ पे भी मारे गए, कम से कम 3 से 4 लोग वहाँ पे मारे गए। ठीक है, और घर काफी सारे लोग जो है खाली करके चले गए। लेकिन आप एक चीज बताइए, अगर यही चीज भारत में होता रहेगा तो कब तक भारत इस तरीके से स्टेबल रहेगा? नहीं, ऐसा तो काम नहीं चलेगा, फिर कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। तो हमारा तो यही है निवेदन की सरकार से कि कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर वो सरकार कार्रवाई करती है तो उसके बाद में काफी सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो है ये प्रोपोगेंडा फैला रही है। फिर प्रोपोगेंडा क्या फैला रही है, वो उनका नियत ही खराब है जी, देश के हित में वो नहीं है। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है।